राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज के इस पावन दिन पर अक्षय पुण्य प्रदान करने वाली कथाओं का श्रवण करते हैं। कथा के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी जी धरती पर घूमने के लिए आई। धरती पर आकर माँ लक्ष्मी जी सोचने लगी, भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा एक साथ कैसे की जा सकती है। तभी उन्हें याद आया कि तुलसी और बेल के गुण आंवले में भी पाए जाते हैं। तुलसी भगवान विष्णु को और बेल शिव जी को अत्यंत प्रिय है। इसके बाद जो माँ लक्ष्मी जी ने आंवले के पेड़ की पूजा करने का निश्चय किया, माँ लक्ष्मी जी की भक्ति और पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और शिव जी साक्षात प्रकट हो गए। माँ लक्ष्मी जी ने आंवले के पेड़ के नीचे भोजन तैयार करके भगवान विष्णु और शिव जी को भोजन कराया। उसके बाद उन्होंने खुद भी वहीं बैठकर भोजन ग्रहण किया। मान्यताओं के अनुसार आंवला नवमी के दिन अगर कोई महिला आंवले के पेड़ की पूजा करके उसके नीचे बैठकर भोजन बनाती है और ग्रहण करती है तो भगवान विष्णु और भगवान शिव उसकी भी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की दीर्घ आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती हैं। निसंतान महिलाएं यदि संतान प्राप्ति की कामना से व्रत रखकर आंवले के पेड़ की पूजन करती हैं तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। दूसरी कथा के अनुसार एक राज्य में आंवलिया नाम का एक राजा था। राजा ने एक निश्चय कर रखा था कि वह अपनी प्रजा में रोजाना 1.25 मन आंवलों का दान किया करेगा, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करेगा। राजा अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार ऐसा ही करता था, लेकिन उसके बेटे और बहू को यह बात पसंद नहीं थी। इसलिए एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं और इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। एक दिन राजकुमार ने राजा से कहा कि उसे इस तरह का दान देना बंद कर देना चाहिए। राजकुमार की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा ने रानी के साथ महल का त्याग कर दिया। फिर क्या था, राजा आंवला दान नहीं कर पाए और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्होंने कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान को उनके ऊपर दया आ गई। इसलिए भगवान ने राजा के लिए जंगल में ही महल, राज और बाग बगीचे सब बनवा दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। जब अगली सुबह राजा रानी ने यह देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी 2 गुना राज बसा हुआ है, तब राजा रानी से कहने लगे, रानी देखो, कहते हैं न कि कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आओ नहा धोकर आंवला दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके भोजन ग्रहण किया और खुशी खुशी अपने नए महल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने और माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण राजकुमार के तो बुरे दिन आ गए। उसका राज शत्रुओं ने छीन लिया और वह दाने दाने को मोहताज हो गए। काम ढूंढते हुए एक दिन वह अपने पिताजी के ही राज्य में आ पहुंचा। उस समय उसकी हालत इतनी बिगड़ी हुई थी कि पिता ने उनके बिना पहचाने हुए अपने यहाँ काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उसकी पीठ पर एक मसा देखा। यह सोचकर उसे रोना आने लगा कि ऐसी मसा तो मेरी सास के भी था। हमने यह सोचकर उन्हें आंवला दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टप टप करके सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया कि आपकी पीठ पर जैसा मस्सा है वैसे ही मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से रोक दिया था, इसलिए वे नाराज होकर घर छोड़कर कहीं चले गए हैं। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल भी बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। तब बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे, आंवलों का दान करने लगे। अब सुनिए आंवला नवमी की एक और कथा। आंवला नवमी के दिन एक सेठ ब्राह्मणों को आंवले के पेड़ के नीचे बैठाकर भोजन कराया करते थे, साथ ही उन्हें सोना भी दिया करते थे दान में। यह देखकर सेठ के पुत्रों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और वह अपने पिता से बहुत झगड़ा किया करते थे। रोज रोज के लड़ाई झगड़ों से तंग आकर वह सेठ दूसरे गांव में रहने चला गया। जीवन बिताने के लिए उसने वहां एक दुकान लगाई। उसी दुकान के आगे सेठ ने एक आंवले का पेड़ भी लगाया।
कृपा कुछ ऐसी हुई कि उसकी दुकान खूब चलने लगी। यहाँ भी उसने अपना नियम नहीं छोड़ा। वह आंवला नमी का व्रत पूजन करता था और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देता था। वहीं दूसरी ओर सेठ के पुत्रों का व्यापार ठप हो गया। उनके बेटे को समझ में आने लगा कि वह अपने पिता के भाग्य से ही खाते थे। तब अपनी गलती समझकर वे अपने पिता के पास गए और अपनी गलती की माफी मांगने लगे। फिर पिता के कहे अनुसार उन्होंने भी आंवला के पेड़ की पूजा करनी शुरू कर दी और दान भी करने लगे। इसी व्रत के प्रभाव से सेठ के बेटों के घर पहले की तरह खुशहाली आ गई। अब सुनिए आंवला नमी की एक सबसे अंतिम कथा। काशी नगर में एक निसंतान और दानी धर्मात्मा वैश्य रहता था। एक दिन वैश्य की पत्नी से पड़ोसन कहने लगी, अगर तुम किसी पराये बच्चे की बलि भैरव बाबा के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। यह बात जब वैश्य को पता चली तो उसने साफ मना कर दिया, लेकिन उसकी पत्नी अवसर की तलाश में लगी रही। एक दिन एक कन्या को उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ। लाभ की बजाय उसके पूरे बदन में कोढ़ हो गया और लड़की की प्रेत आत्मा उसे सताने लगी। वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात सच सच बता दी। तब वैश्य बोला कि गो आत्मा ब्राह्मण तथा बाल वध करने वाले के लिए इस संसार में कहीं कोई जगह नहीं है। इसलिए तू गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर और गंगा स्नान कर, तभी तू इस कष्ट से मुक्ति पा सकेगी। अब वैश्य की पत्नी गंगा किनारे रहने लगी। कुछ दिन बाद गंगा माता एक वृद्ध महिला का वेश धारण करके उसके पास आई और बोली, अगर तुम मथुरा जाकर कार्तिक नवमी का व्रत कर तथा आंवले के वृक्ष की परिक्रमा और पूजा करोगी तो ऐसा करने से तेरा यह कोढ़ दूर हो जाएगा। वृद्ध महिला की बात सुनकर और उसकी बात मानकर वैश्य की पत्नी अपने पति से आज्ञा लेकर मथुरा जाकर विधि विधान से आंवला का व्रत करने लगी। ऐसा करने से यह भगवान की कृपा से दिव्य शरीर वाली हो गई और फिर उसे सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो ये मेरा वीडियो यहीं तक का था। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक हमें बहुत हिम्मत और प्रेरणा देती है आगे की वीडियो बनाने के लिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक जहाँ भी रहिए खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।